मैं राघवेंद्र कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष कुशवाहा युवा मंच आगरा। किस तरह की प्रेस वार्ता क्या चाहते हैं? कुशवाहा युवा मंच के तत्वाधान में हमारी समाज की बेटी शशि कुशवाहा और दिनेश कुशवाहा का जो प्रकरण माननीय योगेंद्र उपाध्याय शिक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे अलौकिक द्वारा जो मारपीट की गई, उसको लेकर है पूरा समाज, कुशवाहा युवा मंच ही नहीं, पूरा आगरा का समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज इस समय दिनेश के साथ है और शशि के साथ है। ये लड़ाई हमारी भाजपा से नहीं है, ये लड़ाई हमारी योगेंद्र उपाध्याय जी के बेटे अलौकिक से है और योगेंद्र उपाध्याय जी से है। आप सत्ता पक्ष का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे आपने अभी ये सवाल किया कि पवन कुमार जी को उन्होंने उठा दिया। देखिए, पवन कुमार जी को उठाने का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं कोई मामला झोलमोल है, कहीं ना कहीं इसमें ढील दी गई। अगर आपने कार्रवाई पवन कुमार के खिलाफ की है तो क्यों की है? हमें इसका स्पष्टीकरण कुलपति से भी चाहिए कि आपने उनको हथियार को बनाया। हमें कार्रवाई चाहिए अलौकिक के खिलाफ, या फिर वो समाज से आके माफ़ी मांगे। कुशवाहा समाज, जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपना प्रस्तावक एक कुशवाहा समाज को बना रहे हैं, सिर्फ किस लिए? कुशवाहा समाज को मजबूत करने के लिए, कुशवाहा समाज को जोड़ने के लिए। और आप उत्तर प्रदेश के मंत्री होकर कुशवाहा समाज को उत्पीड़न कर रहे हैं। आज हमारा कुशवाहा समाज इतना भोला नहीं है। किसी जमाने में हमारा कुशवाहा समाज बहुत भोला, बहुत सीधा कहा जाता था। आज हमारा कुशवाहा समाज पढ़ा लिखा है, जानकार है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है। तो ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। प्रशासन, अगर हम आपके माध्यम से प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 48 घंटे पर इस मुकदमे की तहरीर पर FIR नहीं हुई तो कुशवाहा समाज पूरा आगरा ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में महापंचायत करेगा, जिसका जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी और शासन की होगी। ये हम आप लोगों के द्वारा अपील है। इसलिए प्रशासन से हम पुनः निवेदन करते हैं कि आप मंत्री जी जान देखिए, उनके आम आदमी, उनको विधायक किसने बनाया? जनता ने। वो विधायक घर से नहीं बने हैं, जनता के वोट से बने हैं। और जनता के वोट में कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज का योगदान उनके लिए रहा है। वो मंत्री अपने घर से नहीं बने, मंत्री बने जनता जनार्दन से। जनता ने उनको मंत्री बनाया है। तो आप जनता की सेवा करेंगे या जनता को पीटेंगे? ये बात कुशवाहा समाज की नहीं है, हर OBC वर्ग की है कि आपने दिनेश को अपने यहाँ अटैच क्यों किया और पवन जी ने अटैच क्यों किया? आप सत्ता का उतना ही उपयोग करिएगा जितना आपके हाथ में पावर है। आप समाज को इसका उत्पीड़न मत कराइएगा, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और माननीय उपाध्याय जी, लड़ाई अब आर पार की है, समाज की और आपकी। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी भाजपा से कोई लड़ाई नहीं, हमारी योगी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं। कुशवाहा समाज इस समय डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पर भाजपा को वोट कर रहा है और करता रहा है। इसलिए आप कुशवाहा समाज को हल्के में ना लें। लड़ाई हमारी फिर पुनः योगेंद्र उपाध्याय जी से, अलौकिक से है, भाजपा से नहीं है। जी, मेरा नाम मनीष सिंह कुशवाहा है और हम सामाजिक संगठन चलाते हैं। मैं उसका अध्यक्ष हूँ, कुशवाहा युवा मंच। आज प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण कि पिछले 2 दिन पहले जो मामला इतना तेज़ी से फैल रहा था, सभी को संज्ञान में है मामला दिनेश कुशवाहा जी वाला, उसके लिए हम लोगों ने न्याय मांगने के लिए पुलिस प्रशासन को 15 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया है। अभी तक कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार की वहाँ से नहीं हुई है। तो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि प्रार्थी जो है उसको पूरी तरह से सहायता मिले और कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर जो भी कानूनी कार्रवाई बन सकती है उसके खिलाफ हो, ताकि आगे भी वह किसी का इस तरह से उत्पीड़न ना कर सके। जैसा कि वहाँ जो कुलपति हैं, मैडम के द्वारा कहा गया है कि हमारे यहाँ से कोई भी कर्मचारी वहाँ कोई अटैच नहीं किया गया था शिक्षा मंत्री के, तो ये कैसे काम कर रहे थे वो? देखिए, ये तो पता नहीं है, जांच का विषय है, लेकिन जांच का विषय नहीं है। उसके बाद भी जो मैडम ने जो कहा है, उसके बाद जिन्होंने उनको अटैच किया था पवन कुमार जी को, उनको क्यों हटाया गया था, ये भी तो जांच का विषय है। ये सबूत अपने आप में काफ़ी है। देखिए, कहीं ना कहीं क्या नाम? मेरा नाम राजेश सिंह कुशवाहा है। किसके लिए? हमारे कुशवाहा समाज का एक बच्चा दिनेश कुशवाहा विश्वविद्यालय में कर्मचारी है। पवन कुमार जो उप कुलपति थे, उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर दिनेश कुशवाहा को मंत्री अपने योगेंद्र उपाध्याय जी के यहाँ पर घरेलू कार्य के लिए लगा दिया, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। हमारा पहला तो सवाल यही विश्वविद्यालय प्रशासन से है कि किस नियम के तहत उन्होंने उनको लगाया। जहाँ उनका लगातार शोषण होता रहा 2 साल तक, वो कई बार पवन कुमार को शिकायतें की, जिसकी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मंत्री जी का कहना है कि मेरे निवास पर कोई काम नहीं करता है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई बात छुप नहीं सकती है। उनके यहाँ घर पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मतलब कि लोकेशन का, मोबाइल की लोकेशन निकलेगी, घर की आएगी। 2 साल से लगातार काम पर जा रहे हैं। इतवार को भी उन्होंने काम कराया, जो गजिस्ट्रेड होल्डर होते हैं उनको भी उन्होंने काम कराया।
एक सरकारी कर्मचारी की जो ड्यूटी का समय होता है 10 से 5, 10 से 5 के अतिरिक्त भी उन्होंने ओवर टाइम भी उनसे 10 से 11 बजे तक उससे काम कराया। 2 दिन जब वो काम पर नहीं गया बीमारी के कारण, तो उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मारपीट की और सार्वजनिक रूम में सार्वजनिक अपने घर पर ही उन्होंने सभी लोगों के सामने जूते से उसको मारा। वो इतना आहत हुआ कि उसको लगा कि अब जीना बेकार है। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं करता था। मंत्री आपके पास ऐसे कौन से एविडेंस है मंत्री जिससे साबित करेंगे कि उनके यहाँ पे जॉब करते हैं? DVR है, मंत्री जी हैं, चेंज भी कर सकते हैं तो डीबीआर चेंज कर देंगे। मंत्री जी के परिवार के सदस्य दिनेश कुशवाहा को लगातार कॉल करते थे कि आप आए नहीं, कब आए कब नहीं आए। वो सारी कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है, CDR में सारी डिटेल्स निकल के आएंगी। अगर मंत्री जी के यहाँ वो काम नहीं करता था, मंत्री जी कहा कि मेरे घरेलू संबंध थे, तो मंत्री जी उसको देखने को नहीं आए। देखने नहीं आया तो फ़ोन क्यों करते जब वो काम नहीं कर रहा था तो। और पवन कुमार के खिलाफ हम चाहते हैं पवन कुमार का ट्रांसफ़र नहीं, पवन कुमार को निलंबित होना चाहिए और जांच कमेटी को सबसे पहले पवन कुमार को निलंबित करना चाहिए। पवन कुमार ने इनको जबरन में लगाया था। आपके द्वारा माइकी मंडी में तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तहरीर पर सत्ता शासन के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग आज 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। 48 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कुशवाहा समाज, कुशवाहा युवा मंच के बैनर तले पूरे ज़िले के अंदर जन आंदोलन छेड़ेगा। इसकी सबसे पहली शुरुआत ये होगी कि आप आगरा ज़िले के अंदर प्रत्येक कुशवाहा के मोहल्ले में मंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग इतवार के बाद से चालू करा देंगे। ये मैंने इस वजह से रखा है, मेरे पति को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आज तीसरा दिन ये तहरीर दी गई है और वहाँ से कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है मेरी, और कोई न्याय भी नहीं मिला। और क्या मामला क्या हुआ था? मामला क्या हुआ था कि मेरे पति वहाँ पर शिक्षा मंत्री के यहाँ आलोक के यहाँ पर वहाँ पर मेरे पति 2 साल से काम कर रहे थे। वहाँ पर दो साल से काम कर रहे थे। वहाँ पर अत्याचार हो रहा था 2 साल से। 2 साल से अत्याचार होते होते मतलब अपना मतलब कुछ नहीं कह पा रहे थे। फिर उन्हें इतना अत्याचार किया कि मतलब संडे के दिन तो कोई छुट्टी नहीं देते थे। कोई यहाँ पर मेरे यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो संडे के दिन नहीं गए, उसके मंडे को गए थे, उसके दिन इतनी पिटाई की, गाली गलौज, गंदी गाली गलौज दी। इससे मन नहीं भरा तो उसके कारण मतलब पिटाई लगाई, डंडे घूसे से पिटाई लगाई। उनके कारण अगर ये भी नहीं हुआ पर मतलब इतना अत्याचार किया तो उनने सुसाइड कर लिया अपना, मतलब डिप्रेशन में आके उनने अपना सुसाइड करने की कोशिश करी उनने, और उनको सुसाइड नोट भी मिला था, उनकी जेब में से निकला था। और इतना अत्याचार किया उनके साथ में कि अब आपने पुलिस को तहरीर दी है, इसके बाद क्या कार्रवाई की बात? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है मेरी, अभी तक कुछ सुनवाई ही नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ इंसाफ चाहती हूँ बस। और पुलिस को तहरीर आपने किस तारीख में दी है? तहरीर किस तारीख में दी? हाँ 16 तारीख को दी थी। 16 से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 15 को दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक मेरी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति के साथ इतना गलत अत्याचार किया, उनके लिए मुझे सुनवाई करनी है बस, और कुछ नहीं चाहती।